लिए था व्यापारी, आईजी ने लिया मामले पर संज्ञान। घटना की जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास, पीएम मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा प्रयास। ट्रेनिंग देकर फसल के बीजों का किया वितरण। किसानों की आय दोगुनी करना हमारा दायित्व। फिरोजाबाद में त्योहार और परीक्षाओं को लेकर पुलिस अलर्ट। पीईटी की परीक्षा स्थल का किया निरीक्षण। पुलिस ने शुरू किया चेकिंग अभियान। एसएसपी ने पटाखों की दुकानों का किया सर्वे। गाजियाबाद में प्रशासन को मिले 139 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे। 12 बिंदुओं पर तैयारी की गई रिपोर्ट। जिले में मदरसों का सर्वे जारी। अवैध तरीके से संचालित हो रहे मदरसे। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका राज्य, आपकी खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर जिला अधिकारियों ने सभी आवश्यक विभागों को निर्देश दिए हैं कि इस बार किसी भी प्रकार से मिलावटखोरों को नहीं बख्शा जाएगा, जिसके लिए खाद्य विभाग को पहले से अलर्ट कर दिया गया। वहीं जिला अधिकारी ने आबकारी विभाग को पहले से ही अलर्ट कर दिया है और साथ ही पुलिस विभाग को भी पूरी तरह से अलर्ट कर रोजाना पैदल मार्च चलाया जा रहा है, ताकि शहर में दीपावली सहित सभी त्योहार शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाए जा सके। आगामी त्यौहार जैसा कि अभी दीपावली है, उसको देखते हुए ख़ास तौर से आबकारी डिपार्टमेंट और जो फूड सिक्योरिटी है, फूड सेफ्टी है, इन दोनों विभागों को निर्देशित किया गया है कि हरियाणा या अन्य प्रांत से जो आने वाली जो शराब है और यहाँ पर कुछ लोग जो देशी शराब बनाते हैं, उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। इसके साथ साथ जो यहाँ पर मिलावटी सामान बिक्री करने की भी शिकायतें प्राप्त रहती हैं, ख़ास तौर से जो दूध से बने हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर है, खोया है, इनको भी जो है चिन्हित करने की और इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया है। बता दें कि आगामी त्योहार और परीक्षाओं के चलते एसएसपी द्वारा इलाकों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में फिरोजाबाद में होने वाली पीटी की परीक्षा को लेकर डीएम और एसएसपी ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही छात्रों को परीक्षा देने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर पर्याप्त पुलिस बल को तैनात किया गया। इसी दौरान एसएसपी ने पटाखों की दुकानों पर भी चेकिंग अभियान चलाया। देखिए, अभी आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं उसको लेकर प्रशासन की तरफ से इसमें इन्फोर्समेंट अभियान चलाया जा रहा है और इसमें जितने भी आतिशबाजी की दुकानें हैं, भंडारण का लाइसेंस है, उसको चेक किया जा रहा है। कहीं पे भी अगर कोई अवैध रूप से कर रहे हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और नॉर्मली जो उनको नियम पालन करने चाहिए फायर सेफ्टी से रिलेटेड और एक्सप्लोसिव एक्ट से रिलेटेड, वो सारे अनुपालन कराए। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आजादी की 75वीं अमृत महोत्सव काल में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के साथ ही उनको अच्छे बीजों का उपयोग करने का भी सलाह दी जा रही है। इसी कड़ी में रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक में किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की ट्रेनिंग भी दी गई और उनके बीच फसल के बीजों का वितरण भी किया गया। किसानों को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप किसानों की आय दोगुनी करना सरकार के साथ ही हम सभी जनप्रतिनिधियों का भी दायित्व है और हम उसी दायित्व को निभा रहे हैं। आज़ादी के 75वीं अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे देश के किसानों की आय दुगनी करने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। उसी के निमित्त आज उन्नतशील बीज का वितरण कार्यक्रम आज ब्लॉक पर रखा गया था। हमें धीरे धीरे आने वाले समय जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, तो हमें यह केमिकल वाली पद्धति छोड़ के ऑर्गेनिक खेती की तरफ अग्रसर हो।
खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया गया है। गाजियाबाद की तीनों तहसील में किए गए सर्वे में 139 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। सर्वे में 12 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। जिले में मदरसों के सर्वे के लिए तहसील स्तर पर 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें सदर, लोनी और मोदी नगर तहसील के लिए सर्वे किए गए। सर्वे में पता चला है कि लोनी में 76 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है। वहीं मोदी नगर तहसील में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 5 है। तहसील सदर क्षेत्र में यह संख्या 58 है। फिलहाल लगातार सर्वे जारी है। मेरठ का रहने वाला हूँ। ये मैंने ज़मीन ख़रीदी थी अपने पैसे से। मेरे वालिद वालदा गुज़र गए हैं, उनके नाम से ख़रीद के, और पहले इसमें मदरसा भी चलता था, मस्जिद भी चलता। अभी तक जो सर्वे हुआ है, अभी तक 139 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चिन्हित किए गए हैं। चूँकि टाइमलाइन अभी बढ़ गई है, 20 तारीख तक है, तो अभी हम लोग एक बार फिर से एक्सरसाइज कर लेंगे कि कहीं कोई छूटा तो नहीं है। लोनी में 76 है, सदर में 58 है और मोदी नगर में केवल 5 है। वहाँ मुझे थोड़ा सा डाउट है, उसको हम लोग। यूपी के चंदौली में मुगल सराय कोतवाली क्षेत्र के शिवाला चौकी के खाली मकान में 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान मिले हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। तो वहीं इस मामले में एसपी का कहना है कि पूछताछ में घर वालों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ साथियों ने ही आपसी विवाद में घटना को अंजाम दिया है। परिजनों का कहना है कि रात 11 बजे करीब दोस्तों ने फोन करके युवक को बुलाया था। मृतक ऑटो चालक था। परिजनों ने 3 के विरुद्ध सूचना पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। देखिए, थाना मुगल सराय में शिवाला चौकी ये पड़ती है। इसमें एक व्यक्ति जिनका नाम कौशर है, उस बब्बन उम्र लगभग 28 से 30 साल, इनको किसी धारदार हथियार से काट दिया गया है। मल्टीपल जगह पे बॉडी पे काटा गया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। जो अभी तक बात सामने आई, ये घटना रात की है, लगभग 12:30-1 बजे के आसपास की घटना है। और जो इनके साथ के जो घर वालों ने बताया है कि कोई जो दोस्त यार थे, उसी में से कोई लोग इनमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि पहले आपस में बैठे हुए थे, उसके बाद कोई बात हुई है जिसके कारण इनके ही दोस्त यारों ने इनके ऊपर हमला। खबर यूपी के बुलंदशहर से है, जहां खुर्जा में हार्डवेयर कारोबारी का दिन दहाड़े अपहरण हो गया है। बताया जा रहा है कि सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए एक्टिवा पर सवार होकर पीड़ित व्यापारी राजकुमार घर से निकले थे, लेकिन कॉलेज के पास घात लगाए बदमाशों ने 70 वर्षीय हार्डवेयर कारोबारी का अपहरण कर लिया और उनकी एक्टिवा रास्ते में फेंक कर चले गए। सूचना मिलने के बाद पूरे जनपद में सनसनी फैल गई। आईजी मेरठ प्रवीण कुमार भी सूचना के बाद मौके पर पहुंचे और घटना की बारीकी से जांच की गई। तो वहीं स्थानीय पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया है, जो घटना की बारीकी से जांच कर अपहरण हुए कारोबारी की तलाश कर रही है। ये थाना खुर्जा नगर में आज सुबह लगभग 6 बजे के करीब ये सूचना प्राप्त हुई कि एक लगभग 67 वर्ष के व्यक्ति हैं, उनको कुछ लोग गाड़ी में बिठाकर ले गए हैं। इस संबंध में परिवार से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और हमारी टीमें इस पे लगी हुई हैं। आसपास की CCTV फुटेज चेक करवाए जा रहे हैं। उसमें कुछ अभी इनपुट्स हम लोग को मिले हैं, जिस पे कि हम लोग काम कर रहे हैं। जल्दी जल्द इस घटना। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां एक तेज रफ्तार बस ने ठेलिया सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कबाड़ का कार्य करने वाले व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शाहबाद शाहजहांपुर हाईवे मार्ग पर जाम लगा दिया। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से जाम खुलवाया गया। फिलहाल घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। और यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 अंतर जनपदीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वहीं लुटेरों के पास से चांदी के जेवरात सहित कई जगहों से लूटा गया सामान भी बरामद किया गया। बता दें कि पकड़े गए लुटेरों ने कुंडल लूट के साथ ही इन्वर्टर बैटरी चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले पर सीओ यतेंद्र सिंह नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए दोनों लुटेरे शातिर किस्म के हैं। दोनों के विरुद्ध 1.5 दर्जन मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की कार्रवाई भी जारी है। एसएसपी सर के आदेश के अनुसार
जो थाना चरथावल पुलिस के द्वारा टांडा नहर पुल से बलवा खेड़ी रास्ते पर चेकिंग की जा रही थी। तभी मुखबिर खास के द्वारा सूचना दी गई कि आपके यहाँ जो पिछले महीने लूट की 2 घटनाएं हुई थी, उसके अपराधी यहाँ दोबारा घटना करने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तत्परता से चेकिंग अभियान चलाया गया। उस चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को आते हुए देखा गया, जिसको गिरफ्तार किया गया तो उनसे कड़ाई से पूछताछ। खबर यूपी की बरेली से है, जहां सिरौली क्षेत्र के गांव केसरपुर में मुस्लिम शादी समारोह में हो रहे अश्लील नृत्य को एसएसपी के आदेश पर बंद कराया गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मोमिन अंसारी केसरपुर से प्रधानपति हैं और मोमिन अंसारी ने देर रात अश्लील डांस शुरू करा दिया। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस को उसकी सूचना दी। जब काफी देर तक पुलिस नहीं पहुंची तो उसके बाद ग्रामीणों ने सीधे एसएसपी बरेली अखिलेश कुमार को फोन कर गाँव में हो रहे अश्लील डांस की पूरी जानकारी दी। एसएसपी अखिलेश कुमार की फटकार के बाद मौके पर पहुंची सिरौली पुलिस ने डांस करा रहे लोगों को खदेड़ कर कार्यक्रम को बंद करवाया। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने चोरी का खुलासा कर दिया है। साथ ही बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी कर उसके कब्जे से चोरी के सभी आभूषण बरामद कर लिया है। मामले को लेकर दरभंगा शहर के एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जानकारी दी। एसडीपीओ अमित कुमार ने कहा कि चोरी हुए आभूषण बरामद कर लिए गए हैं, सिर्फ नगद राशि को बरामद करना शेष रह गया है। फिलहाल मामले में पूछताछ भी जारी है। जानकारी ये है कि कल रात लगभग 1 बजे बसेरा गली में राजन शाह के घर पर चोरी हुई, जिसमें 35,000 रुपये और आभूषण ले जाने की बात कही गई। लगभग 5 भर सोने के आभूषण चुरा कर ले जाने की बात कही गई। बड़ी तत्परता से पुलिस की टीम, नगर अध्यक्ष जो हैं टाउन थाना के, वो लोग पहुँचे श्री मदन प्रसाद, और 3 बजे लगभग वहाँ पहुँच कर घटनास्थल। बिहार के मुंगेर जिले के कई इलाकों में कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां कालाबाजारी के चलते किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इसमें अधिकारी और रैंक पॉइंट की मिलीभगत भी देखने को मिल रही है। वहीं जिले में किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में मौजूद किसानों ने बताया कि किसान के लिए खाद्य समस्या बन चुकी है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। 500 रुपया बोरा यूरिया मांग रहा है, 1500 रुपया डीएपी मांग रहा है, और 1700 1800 किसी को दे रहा है। हम लोग को खादे नहीं दे रहा है। हम लोग का हुआ कि जब हम लोग बिस्को मान गए तो कहा कि नहीं, जमालपुर प्रखंड का जो है बिस्को मान तो हम लोग को हटा दिया कि आप लोग जमालपुर से आए हैं, आप लोग को नहीं मिलेगा। यहाँ जाते हैं दुकान पर तो 1500 1600 1700 यही सब रेट सुनने में आता है, तो हम लोग जो है सो सकचा जाते हैं कि क्या। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बिलोली तालुके में चीट मोगरा की एक महिला खेत से चारा लेकर घर जा रही थी कि तभी अचानक महिला पर बिजली गिर गई और महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई। महिला की मौत से परिजनों का रो कर बुरा हाल हो गया है और गांव में मातम छा गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 2007 में जेल में कैदी की हत्या से सुर्खियों में आया महू उपजेल एक बार फिर कैदियों से मारपीट और वसूली के कारण चर्चा में नजर आ रहा है। वहीं कुछ दिन पूर्व ही जेल के अंदर सालाखेड़ी उज्जैन निवासी एक कैदी की मौत के बाद परिजनों ने पैसे मांगने की बात कही गई। हालांकि कैदी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन उसे प्रताड़ित करना बताया गया। तो वहीं अब देखना ये होगा कि जेल प्रशासन आगे आकर इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। महीने से जेल में था वो, ऐसा बोला था 30 तारीख को मेरी बात हुई उससे। मेरे को बोला भैया, बोले कब छुड़ाएगा मेरे को। मैंने बोला बेटा तेरे को सोमवार या मंगलवार की तेरी जमानत है। बोले भैया ठीक है, 2 दिन में ले जाऊंगा, मेरे को घर में रहा, तेरे को ले जाऊंगा 2 दिन में। हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। जेल में मेरे पति और उनके बेटे को बहुत मारा है। किसी बात से विवाद हुआ है कि नहीं हुआ है, पर इतना मारा है। हमने कल 4 दिन का आवेदन दिया था, फोन पे बात करा रहे हैं, और हमने कल आवेदन दिया तो उसके बाद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एयरपोर्ट के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर विमानतल के विस्तार की आधारशिला रखी जा रही है। ये कार्यक्रम 16 अक्टूबर को ग्वालियर के मेला ग्राउंड में रखा गया है। इस एयरपोर्ट विस्तार का शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बात की जानकारी ऊर्जा मंत्री ने दी और कार्यक्रम से पहले घरों में जाकर अन्न का वितरण भी किया गया। आयोजित होने वाले कार्यक्रम में कई बड़े मंत्री और तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
और उनकी मंडल की पूरी टीम और हमारे सारे साथियों मिल कर के हम सब लोग आम जन को पीले चावल देने जा रहे हैं। ये सौभाग्य है ग्वालियर का कि 500 करोड़ की लागत से ग्वालियर का एयरपोर्ट का भूमि पूजन देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी करने। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पुलिस ने बजरी माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां अवैध बजरी ले जाते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 7 डंपरों और एक ट्रेलर को जब्त कर लिया गया है। इसी कड़ी में बजरी माफियाओं पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।